हाँ, अब देखिए आपका ये बी पार्ट का क्वेश्चन नंबर 3 है। पहले एक बार क्वेश्चन को ठीक से समझिए। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द साइंटिफिक अप्रोच। तो आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण बताना है। आपसे जो पूछा गया है पहले उसे ठीक से समझिए कि व्हाट इज़ द साइंटिफिक अप्रोच, यानी यहाँ आपसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण पूछा गया है काय का, टू लाइफ्स प्रॉब्लम, कि जीवन की जो समस्याएं होती हैं उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है अकॉर्डिंग टू पंडित नेहरू के अनुसार। तो यहाँ उन्होंने जो बातें लिखी हैं वो बहुत अच्छी हैं। तो पहले आप आंसर के जो वर्ड मीनिंग है उन्हें समझिए और फिर इसका जो सीक्वेंस है उसे आप अपने दिमाग में बिठाइए और आपको एक बार में ही अच्छे से लर्न हो जाएगा। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बताया कि द साइंटिफिक अप्रोच, वैसे मेरे ख्याल से जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसी भी चीज़ के लिए होता है वो आप लोग बहुत अच्छे से समझते होंगे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब ही ये होता है कि जो भी बात अपन कर रहे हैं पहले उसका परीक्षण हो, उसकी सत्यता की जांच हो, और अगर वो ऐसा लगता है, यानी अगर वो अपने परीक्षण में खरी उतरती है तो ऐसी स्थिति में फिर उसे स्वीकार किया जाए। ये किसी भी बात के लिए आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिमाग में रख सकते हैं। यहाँ देखिए क्या है कि द साइंटिफिक अप्रोच टू लाइफ्स प्रॉब्लम इंडिकेट्स, कि जो साइंटिफिक, यही बात यहाँ लिखी है कि जो साइंटिफिक अप्रोच होता है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है टू लाइफ से प्रॉब्लम, जीवन की समस्याओं का, इंडिकेट्स, तो ये इंडिकेट करता है टुवार्ड्स एन एटीट्यूड, एक एटीट्यूड के लिए, टू एग्जामाइन एवरीथिंग। तो मेरे ख्याल से ये बात तो आपको, जैसे पंडित नेहरू नहीं भी कहते, तो ये साइंटिफिक अप्रोच को लेकर के ये बात तो क्लियर है ही कि साइंटिफिक अप्रोच का मतलब, या जो साइंटिफिक अप्रोच होता है वो इंडिकेट करता है। साइंटिफिक अप्रोच जो होता है वो आपको सूचित करता है एक तरीके से, और काय के लिए कि टुवार्ड्स एन एटीट्यूड टू एग्जामाइन एवरीथिंग, कि आप हर चीज़ का परीक्षण करें। अब आप हर चीज़ का परीक्षण करें, इसके बाद इट एम्स एट सीकिंग द ट्रुथ, और उस परीक्षण से आप क्या जानना चाहते हैं, तो वो उसका उद्देश्य क्या होता है कि इट एम्स एट सीकिंग द ट्रुथ, और इसका जो उद्देश्य होता है वो सत्य को जानना होता है। सीख मतलब खोजना, सीकिंग द ट्रुथ, वो भी काय से, बाई ट्रायल एंड एरर मेथड, कि जो हमारा ट्रायल और एरर मेथड होता है, एंड बाई एक्सपेरिमेंट, और जो हमारा एक्सपेरिमेंट करने का तरीका होता है उसके द्वारा किसी भी तरीके से हम बार बार ट्रायल करें, उसकी जो गलतियां हैं उन्हें निकालें, और उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट करते हुए हम सत्यता की जांच करें। तो जो इतनी बात है साइंटिफिक अप्रोच को लेकर के, ये पंडित नेहरू के अनुसार नहीं, ये तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि साइंटिफिक अप्रोच को लेकर के इतनी जनरल बात तो आप भी लिख सकते हैं। अब इन दोनों का सीक्वेंस समझिए। जैसे पहले आपने लिखा कि साइंटिफिक अप्रोच जो होता है वो आपको इंडिकेट करता है, ठीक। इसके बाद इंडिकेट किसके लिए करता है, तो इंडिकेट ये इस बात के लिए करता है कि टू एग्जामाइन एवरीथिंग, कि आप हर चीज़ की जांच करें, हर चीज़ का परीक्षण करें, और परीक्षण का अपना उद्देश्य क्या रखें, तो आपको उद्देश्य रखना चाहिए सीकिंग द ट्रुथ। ये आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आप सत्यता की, इस परीक्षण के द्वारा आप सत्यता की जांच कर पाएँ, आप सत्यता को जान पाएँ। तो मेरे ख्याल से ये दोनों बातें तो आपको एकदम से दिमाग में ठीक से बैठ गई होंगी कि साइंटिफिक अप्रोच, वो भी काय का, वो क्वेश्चन आपको बता रहा है किसके लिए आपको पूछा गया है, कि द साइंटिफिक अप्रोच टू लाइफ से प्रॉब्लम। तो यहाँ आप लिख दें, चाहे आप किसी जीवन की समस्या के लिए बात करें या किसी और बात के लिए साइंटिफिक अप्रोच की बात करें, साइंटिफिक अप्रोच आपका यही होगा कि साइंटिफिक अप्रोच टू लाइफ से प्रॉब्लम इंडिकेट्स, कि ये हमें इंडिकेट करता है टुवार्ड्स एन एटीट्यूड, के एक एटीट्यूड की ओर, ये हमारा जो रुझान है एक इस बात की ओर ले जाता है कि टू एग्जामाइन एवरीथिंग, कि हम हर चीज़ का परीक्षण करें, और इस परीक्षण करने का उद्देश्य हम क्या रखें, तो इट एम्स एट सीकिंग द ट्रुथ, कि हम इसका उद्देश्य रखें सत्यता की खोज करना, सत्यता को जानना। कैसे, बाई ट्रायल एंड एरर मेथड, ये नहीं किसी ने कह दिया हमने उसको सत्य मान लिया, तो हम ट्रायल और एरर मेथड के द्वारा सत्यता को परखें, एंड बाई एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट के द्वारा। इतना आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तीसरी बड़ी बात कि ये तो साइंटिफिक अप्रोच कहता है, फिर साइंटिफिक अप्रोच किस बात के लिए आपको मना करता है, तो वो आप और समझ लीजिए कि द साइंटिफिक अप्रोच नेवर सेज, इस बात के लिए मना करता है कि दैट दिस मस्ट बी सो,
यानी साइंटिफिक अप्रोच ये कभी नहीं कहता दैट दिस मस्ट बी सो, कि ऐसा ही होना चाहिए, जो निकल के आएगा वैसा होना चाहिए। तो केवल इतना ही नहीं समझें कि ट्रायल एंड एरर मेथड के द्वारा हम साइंटिफिक अप्रोच को ठीक तरीके से जानने की कोशिश करें, बल्कि यहाँ हमें ये भी समझना है कि जो साइंटिफिक अप्रोच होता है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, वो कभी नहीं कहता, क्या नहीं कहता कि दिस मस्ट बी सो। तो ये बात भी आपको अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि इस बात के लिए साइंटिफिक मेथड या साइंटिफिक जो अप्रोच होता है वो मना करता है। तीनों बातें क्लियर हो गई। पहले तो किस पर जोर देता है और किस बात के लिए मना करता है। तो साइंटिफिक अप्रोच नेवर सेज दैट दिस मस्ट बी सो। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि ऐसा ही होना चाहिए, जैसा निकल करके आएगा वैसा होना चाहिए। ट्रायल एंड एरर मेथड के द्वारा, एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो कुछ भी निकलेगा वैसा होना चाहिए। द साइंटिफिक अप्रोच नेवर सेज दैट दिस मस्ट बी सो। तो मेरे ख्याल से ये तीनों बातें तो आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं। आप इन्हें आसानी से लिख भी सकते हैं। एक सीक्वेंस बनाया जाता है लाइनों का कि हमें जो लाइनें, और ज़्यादातर कोशिश करिए कि आपके दिमाग में हिंदी में सारी बातें होनी चाहिए। एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए कि साइंटिफिक अप्रोच हम काहे का ढूंढ रहे हैं, टू लाइफ प्रॉब्लम। तो जीवन की समस्याओं का जो साइंटिफिक अप्रोच होता है वो इंडिकेट करता है टुवर्ड्स एन एटीट्यूड, और वो किसके लिए कि टू एग्जामाइन एवरीथिंग। अब ये जो हम परीक्षण करेंगे हर बात का, तो वो किस आधार पर करेंगे, वो हमारा उद्देश्य क्या होगा, या उस परीक्षण के द्वारा हम क्या जानना चाहेंगे। तो हम जानना चाहेंगे सत्य। तो आप सीधे सीधे यहाँ कहेंगे कि इट एम्स एट सीकिंग द ट्रुथ। और ये सत्य हम कैसे जानना चाहेंगे, बाई ट्रायल एंड एरर मेथड एंड बाई एक्सपेरिमेंट। तो ये तो साइंटिफिक अप्रोच का जो पॉजिटिव पॉइंट है वो हो गया। दूसरा साइंटिफिक अप्रोच का जो दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है कि ये इस बात के लिए भी कभी नहीं कहता, इट नेवर सेज कि ये कभी नहीं कहता कि दैट दिस मस्ट बी सो, ऐसा होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इस बात के लिए जिद्दी होता है कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, तो इसका मतलब वो साइंटिफिक अप्रोच पे बिलीव नहीं करता। तो साइंटिफिक अप्रोच नेवर सेज कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है वो कभी नहीं कहता कि दिस मस्ट बी सो, ऐसा ही होना चाहिए। तो इसके स्थान पर क्या कहता है कि रेदर, इसके स्थान पर इन साइंटिफिक अप्रोच कि अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की हम बात करें तो इस दृष्टिकोण में वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज सो। आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा होना चाहिए। हाँ, आप ये जरूर जान सकते हैं कि ऐसा क्यों है, आप ये जान सकते हैं। क्योंकि साइंस का मतलब ही आपका जो क्वेश्चन है भाई, साइंस का सीधा सीधा मतलब होता है कि अगर आपने क्वेश्चन किया कि क्यों, तो इसका मतलब आप उसका कारण जानना चाह रहे हैं। कारण जानना चाह रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि आप साइंस की बात कर रहे हैं। तो अगर आप रिलीजन यानी धर्म की बात करें, अगर आप साइंस की बात करें, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस यही होता है। धर्म में आप क्यों नहीं करते और साइंस में आपको क्यों करना ही करना है। तो जो तीसरी बड़ी बात थी वो आपको समझ में आ गई होगी कि इट नेवर सेज, या जो साइंटिफिक अप्रोच है वो नेवर सेज, वो कभी नहीं कहता दैट दिस मस्ट बी सो, कि ऐसा होना ही चाहिए। इसके स्थान पर क्या कहता है, रेदर, इसके स्थान पर वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इसके स्थान पर आपको समझने का प्रयास करना चाहिए कि व्हाई इट इज सो, ऐसा क्यों है। ठीक, अब जब आप ये समझ गए कि ऐसा क्यों है, इसके बाद आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण में जाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना चाहिए, पहले तो आप यही समझिए कि आपको ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि ऐसा क्यों है। जब आप ये समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्यों है, इसका मतलब आप सत्य को पता लगाएंगे। और अगर आपने पता लगा लिया तो वन शुड एक्सेप्ट इट ओनली ऑन बीइंग कन्विंस्ड ऑफ इट। अगर आपने ट्रायल एंड एरर मेथड के द्वारा जान लिया है कि ये बात सही है, तो जानने के बाद वन शुड एक्सेप्ट इट, आपको उसे स्वीकार भी करना चाहिए। यहाँ सीक्वेंस को ठीक से समझिए कि पहले आपने ये कह दिया कि जो साइंटिफिक अप्रोच होता है नेवर सेज, ये कभी नहीं कहता दैट दिस मस्ट बी सो, कि ऐसा ही होना चाहिए। इसका मतलब हमने आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया, हमने ट्रायल एंड एरर मेथड के द्वारा उसका पता लगाने की कोशिश करी। तो रेदर, इसके स्थान पर वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाई इट इज सो। और अगर हमने इसको पता लगा लिया कि ऐसा क्यों है, तो इसके बाद वन शुड एक्सेप्ट इट, किसी को भी इसे अपना लेना चाहिए ओनली ऑन बीइंग कन्विंस्ड ऑफ इट।
केवल इस पर आश्वस्त होकर, जो भी आपने पता लगाया है आप उस पर पूरा भरोसा करिए, आश्वस्त होइए और उसके बाद आप उसे एक्सेप्ट करिए। अगर आपने उसे एक्सेप्ट किया, यानी आपने ट्रायल एंड एरर मेथड के द्वारा पता लगा लिया कि यही सही है, तो इसके बाद वन मस्ट हैव द कैपेसिटी, ये तो बहुत ज़रूरी है। यहाँ दोनों में हमने शुड का यूज़ किया और हम यूज़ कर रहे हैं कि वन मस्ट हैव द कैपेसिटी। इसके बाद आपके अंदर, क्योंकि ये नहीं होता, मेरे जो विचार हैं मुझे पता लग गया कि ये सही है, लेकिन फिर भी मैं अपने विचारों को बदलने के लिए तैयार नहीं होता, तो इसलिए यहाँ मस्ट हैव लगाए कि वन मस्ट हैव द कैपेसिटी, कि किसी के अंदर ये क्षमता तो ज़रूर होनी चाहिए, क्या, कि टू चेंज वंस नोशंस, कि आप अपनी खुद की अवधारणाओं को बदल दें। अगर आपने साइंटिफिक अप्रोच को फॉलो किया है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अगर आप अनुसरण करते हुए सत्य तक पहुँचें, तो केवल सत्य तक पहुँचना आपका काम नहीं है, उसके बाद अपने दृष्टिकोण को बदल दें। जो आपने साइंटिफिक अप्रोच के द्वारा पता लगाया है आप उसे स्वीकार करें। तो आप थर्ड नंबर पे ये कहेंगे कि वन मस्ट हैव द कैपेसिटी, कि किसी के अंदर ये क्षमता भी होनी चाहिए। काय बात की क्षमता होनी चाहिए? कि टू चेंज वंस नोशंस, नोशन मतलब विचार, अवधारणा। तो अपने अवधारणाओं को, अपने विचारों को चेंज करने की आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। कब? वेन एवर वन फाइंड्स अदर प्रूफ, तब होनी चाहिए। वेन एवर, जब कभी, वन फाइंड्स, किसी को भी पता लगता है, अदर प्रूफ, दूसरे सबूत। तो अगर आपको दूसरे सबूत मिल जाते हैं तब आपको अपने विचारों को, अपनी अवधारणाओं को बदलने की आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। ये अगर 3 लाइनों का सीक्वेंस आपके ठीक से समझ में आ गया कि पहली बात तो ये कि साइंटिफिक अप्रोच नेवर सेज, वैज्ञानिक दृष्टिकोण कभी नहीं कहता, क्या नहीं कहता, कि दिस मस्ट बी सो, ऐसा होना चाहिए, और ऐसा कभी होता नहीं विज्ञान में। इसके स्थान पर क्या करना चाहिए? तो रेदर इसके स्थान पर वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड, किसी को भी समझने का प्रयास करना चाहिए कि वाई इट इज सो, ऐसा क्यों है। समझने का प्रयास करने का मतलब कि आपको पता लग गया कि ऐसा क्यों है, और जब आपको ये पता लग गया कि ऐसा क्यों है तो वन शुड एक्सेप्ट इट, फिर आपको इसे अपना लेना चाहिए। और वो भी किस आधार पर? ओनली ऑन बीइंग कन्विंस्ड ऑफ इट, केवल इसके ओर क्या करके? आप इस पर आश्वस्त होकर। और अगर आपने इसे अपना लिया, यानी आप साइंटिफिक अप्रोच से सहमत हो गए हैं, तो आपके अंदर भी तो एक विचार था, उसका क्या करेंगे? तो उसे बदलने की क्षमता होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको मस्ट यूज़ करना है कि वन मस्ट हैव द कैपेसिटी टू चेंज वंस नोशन, कि आपको अपनी अवधारणाओं को बदलने की आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। वेन एवर वन फाइंड्स, जब कभी भी आपको ये पता लगता है, या जब कभी भी, वेन एवर वन फाइंड्स अदर प्रूफ, जब कभी भी आपको अन्य सबूत मिलते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप अपनी अवधारणा को, अपने विचारों को आपके अंदर बदलने की क्षमता होनी चाहिए। तो यहाँ तक कोई भी टिपिकल बात नहीं थी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने साइंटिफिक अप्रोच होता क्या है 2 पॉइंट में क्लियर किया। एक बार फिर से समझिए कि साइंटिफिक अप्रोच होता क्या है और काय का होता है। यहाँ किस बात की चर्चा हो रही है? टू लाइफ्स प्रॉब्लम। तो साइंटिफिक अप्रोच टू लाइफ्स प्रॉब्लम ये इंडिकेट करता है टुवार्ड्स एन एटीट्यूड, और किस बात की ओर? साइंटिफिक अप्रोच हमेशा इंडिकेट करता है कि टू एग्जामाइन एवरीथिंग, कि हर चीज़ का परीक्षण होना चाहिए। और इस परीक्षण का आपका जो एम है वो क्या होना चाहिए? सीकिंग द ट्रूथ। तो इट एम्स एट सीकिंग द ट्रूथ। और सत्य की जांच आप कैसे करेंगे? तो बाई ट्रायल एंड एरर मेथड एंड बाई एक्सपेरिमेंट। तो इनके द्वारा आपको सत्य की जांच करनी होगी, क्योंकि जो साइंटिफिक अप्रोच होता है नेवर सेज, वो कभी नहीं कहता दिस मस्ट बी सो, कि ऐसा होना चाहिए। रेदर इसके स्थान पर वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड, किसी को भी ये प्रयास करना चाहिए कि वाई इट इज सो, कि ऐसा क्यों है। तो ये आपने बता दिया कि साइंटिफिक अप्रोच क्या है। साइंटिफिक अप्रोच आपके सामने खुल करके आ गया। इसके बाद एक व्यक्ति की जिम्मेदारी क्या बनती है, तो वो आप एक एक करके और समझिए। तो पहली जो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपका जो कर्तव्य बनता है, वो ये बनता है कि वन शुड एक्सेप्ट इट। आपके सामने साइंटिफिक अप्रोच अगर आ गया तो पहले तो आप उसे एक्सेप्ट तो करिए। तो वन शुड एक्सेप्ट इट, और वो भी किस आधार पर? ओनली ऑन बीइंग कन्विंस्ड ऑफ इट। बीइंग प्लस V3 होकर, बीइंग प्लस V3, तो ओनली ऑन बीइंग, ऑन प्लस V4 भी यूज़ कर सकते हैं और बीइंग प्लस V3 भी यूज़ कर सकते हैं। तो ओनली ऑन बीइंग कन्विंस्ड ऑफ इट,
तो केवल आप उस पर आश्वस्त होकर, यानी उस पर पूरा भरोसा करके, ये आपका पहला जो शुड, आपका जो पहला कर्तव्य है कि साइंटिफिक अप्रोच आपके सामने आ गया तो वन शुड एक्सेप्ट इट। किसी को भी उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ओनली ऑन बीइंग कन्विंस्ड ऑफ इट। अब आपने एक्सेप्ट भी कर लिया तो क्या आपके अंदर वो क्षमता है कि आप एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर का जो विचार है वो एक्सेप्ट करने नहीं दे रहा। तो आपके अंदर ये भी क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने विचारों को, अपनी अवधारणाओं को हटाने के लिए तैयार नहीं है। मुझे पता चल गया कि ये बात सही है, लेकिन नहीं, मैं तो यही करूँगा क्योंकि मैंने हमेशा से यही किया। संस्कृति में ऐसा होता है, जब आपको ये पता लग जाता है कि नहीं इसकी जगह पर ये सही है, तो ऐसी स्थिति में आपको वो करना चाहिए। तो इसके लिए किस बात की ज़रूरत है कि आपके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। वन मस्ट हैव द कैपेसिटी टू चेंज। तो आपके अंदर परिवर्तन करने की, बदलने की क्षमता होनी चाहिए। क्या बदलने की? आपके जो अवधारणा, आपके जो विचार हैं उन्हें बदलने की। तो टू चेंज वंस नोशन, किसी भी व्यक्ति, वन का यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं, तो किसी भी व्यक्ति को अपनी अवधारणाओं को बदलने की क्षमता होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए, जैसे आपने वन यूज़ किया है तो वन का अपना क्या हो जाएगा? वंस। टू चेंज वंस नेशन, वो भी कब? व्हेनेवर, जब कभी आपको दूसरे सबूत मिल जाते हैं। तो व्हेनेवर वन फाइंड्स, कि जब कभी किसी को प्राप्त हो जाते हैं अदर प्रूफ, दूसरे सबूत। क्लियर? लास्ट में जाकर के आप इसका कंक्लूजन कर लें कि ए मैन ऑफ साइंटिफिक अप्रोच हैज एन ओपन माइंड, कि साइंटिफिक अप्रोच अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो इस पूरी बात का केवल एक ही मतलब है कि आपका जो माइंड है वो हमेशा ओपन होना चाहिए। कि ए मैन ऑफ साइंटिफिक अप्रोच हैज एन ओपन माइंड, कि अगर आप साइंटिफिक अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं इसका मतलब कि आपका जो दिमाग है वो खुला हुआ होना चाहिए। काय के लिए? टू इम्बाइब, स्वीकार करने के लिए, द ट्रुथ, सत्य को। इसका मतलब आप ज़बरदस्ती नहीं करें कि नहीं मुझे ये पता है या मैं इसको फॉलो करता हूँ तो मैं इसी को करूँगा। आप सत्य को पीने के लिए तैयार हों। तो ये मैन ऑफ साइंटिफिक अप्रोच हैज एन ओपन माइंड, कि जो आपका दिमाग है वो हमेशा खुला हुआ होना चाहिए। टू इम्बाइब द ट्रुथ, सत्य को अंदर ले जाने के लिए। व्हेनेवर इट इज़ फाउंड, जब कभी ये मिलता है। अगर आपको कभी भी ये लगता है कि नहीं मेरी जो बात है, मेरा जो विचार है वो गलत हुआ और ये जो दूसरी बात है जो निकल के आई है वो सही है, तो ऐसी स्थिति में आपके अंदर ये क्षमता भी होनी चाहिए कि आप अपने उस विचार को हटा दें। अपने विचार को हटाने का मतलब ये है कि आपका दिमाग खुला हुआ होना चाहिए। आप दूसरी बात का स्वीकार करें, आप दूसरी बात का स्वागत करें। तो आप सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि मैन ऑफ साइंटिफिक अप्रोच हैज एन ओपन माइंड टू इम्बाइब द ट्रूथ। पहले आप सत्य का पता लगाएं। सत्य आपको पता लग गया तो आप उसे स्वीकार करने के लिए, आप उसे लेने के लिए, अंदर डालने के लिए तैयार रहें, मतलब आप उसे मानें। तो ए मैन ऑफ साइंटिफिक अप्रोच हैज एन ओपन माइंड टू इम्बाइब द ट्रूथ, और वो भी कब? व्हेनेवर इट इज़ फाउंड। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस तरीके से अगर आप साइंटिफिक अप्रोच को फॉलो करते हैं तो ये जो पूरी प्रोसेस है इट कैन सॉल्व, तो ये सॉल्व कर सकती है मैनी ऑफ आवर नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम। कैसे आपकी नेशनल और इंटरनेशनल प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं? किस तरीके से नेशनल और इंटरनेशनल प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं? कि अगर आप संस्कृति को लेकर के किसी के विचारों के साथ विरोध रखते हैं तो वो विरोध काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, और वो विरोध अगर ख़त्म हो जाता है तो अपने आप से ही बहुत सारी समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं। तो इट कैन सॉल्व, कि ये सॉल्व कर सकता है मैनी ऑफ आवर नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम। तो मेरे ख्याल से कोई टिपिकल बात नहीं है अगर आप बड़ी आसानी से और बड़े सहज भाव से लिखने की कोशिश करेंगे। हाँ, लेकिन इस लाइन के बाद लॉजिकली क्या लाइन आनी चाहिए, अगर ये कोशिश करेंगे सोचने की तो जो अगली लाइन है वो आपको बताएगी। और मैंने कई बार आपको बताया है कि अगर आपको अगली लाइन नहीं समझ में आ रही तो जो लाइन आपने करी है, जो आपने लिख दिया, जैसे मान के चलिए कि मैंने यहाँ तक लिख दिया लेकिन इसके बाद की लाइन में मैं भूल रहा हूँ, तो आप इसको पहले ठीक से, इसका जो सेंस है उसे समझने की कोशिश करिए कि मैंने लिखा क्या है। जैसे अगर आप ये लिखते हैं, क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज़ द साइंटिफिक अप्रोच टू लाइफ्स प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू पीटी नेहरू, अकॉर्डिंग टू पंडित नेहरू, तो आपने लिख दिया कि साइंटिफिक अप्रोच टू लाइफ्स प्रॉब्लम इंडिकेट्स टुवर्ड्स एन एटीट्यूड टू एग्जामाइन एवरीथिंग।
और केवल इसका सेंस निकालने का मतलब ये कि आप इसे ठीक से समझें। तो साइंटिफिक अप्रोच का मतलब है टू एग्जामाइन एवरीथिंग। अब आपने ये लिख दिया कि टू एग्जामाइन एवरीथिंग, नहीं अगर अगली लाइन या अगली बात आपको याद आ रही, तो ऐसी स्थिति में आप इसी का सेंस निकालिए कि यानी हर चीज़ का परीक्षण करना चाहिए। अब हम परीक्षण कर रहे हैं तो हमारे परीक्षण का उद्देश्य क्या होगा, आपको ये सोचना है। उससे अपने आप से याद आ जाएगा कि परीक्षण हम इसलिए कर रहे हैं, तो इट एम्स एट, किस लिए कर रहे हैं, सीकिंग द ट्रुथ, सत्य जानने के लिए। साइंस क्यों लगाया जाता है कि हमें सत्य की जानकारी होनी चाहिए, हमें पता लगना चाहिए कि सत्य क्या है। तो इट एम्स एट सीकिंग द ट्रुथ, सत्य को जानना है। और सत्य को भी कैसे जानना है, बाई ट्रायल एंड एरर मेथड के द्वारा एंड बाई एक्सपेरिमेंट। तो ये आपका साइंटिफिक अप्रोच हो गया, ये आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपने बता दिया कि साइंटिफिक अप्रोच इस बात के लिए तो कहता है। अब मना किसके लिए करता है, तो साइंटिफिक अप्रोच नेवर सेज, साइंटिफिक अप्रोच कभी नहीं कहता कि आप ऐसा ही माने, तो इस बात के लिए मना करता है कि आप जो लाइन है उसी पे चलते रहें। तो साइंटिफिक अप्रोच नेवर सेज दैट दिस मस्ट बी सो, इसके स्थान पर वो तो ये कहता है कि जो ये हो रहा है आप इसका पता लगाइए। तो रेदर इसके स्थान पर वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई इट इज सो, ऐसा क्यों है आप ये पता लगाइए। इसका मतलब आपको पता लगा कि ऐसा क्यों है, आपने कारण जाना, आपके सामने बात क्लियर होकर के आ गई, क्लियर होकर के आ गई, अब आप उसे अपनाइए। तो वन शुड एक्सेप्ट इट, और अपनाएंगे भी कैसे कि पूर्ण रूपेण उस पर आश्वस्त होकर, ये नहीं अधूरे मन से। तो वन शुड एक्सेप्ट इट ओनली ऑन बीइंग कन्विंस्ड ऑफ इट, आपने उसे अपना लिया, लेकिन अपनाते समय प्रॉब्लम क्या आएगी कि आपके अंदर की जो अवधारणा है वो उसे अपनाने नहीं देगी, तो आप उसे बदलिए। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे कि वन मस्ट हैव, जरूर बदलिए, नहीं तो ये सब जो किया है आपने वो बेकार। तो वन मस्ट हैव द कैपेसिटी टू चेंज वंस नोशंस, किसी के अंदर भी अपने विचारों को बदलने की क्षमता होनी चाहिए। व्हेन एवर वन फाइंड्स द अदर प्रूफ, जब भी आपको अदर प्रूफ मिल जाते हैं आप इन्हें, जो अपने विचार हैं उन्हें बदल दीजिए। और ऐसा आप कब कर पाएंगे कि जब आप ओपन माइंड रहेंगे। तो आप लास्ट में जाकर के इसका कंक्लूजन दे सकते हैं कि ए मैन ऑफ साइंटिफिक अप्रोच हैज एन ओपन माइंड, आपका दिमाग खुला हुआ होना चाहिए, काहे के लिए, टू इम्बाइब द ट्रुथ, कि अगर सत्य मिलता है वो मैं अंदर आने दूंगा, सत्य के लिए मेरा जो दरवाज़ा है वो खुला रहेगा। तो ए मैन ऑफ साइंटिफिक अप्रोच हैज एन ओपन माइंड टू इम्बाइब द ट्रुथ, वो सत्य को जानने के लिए, सत्य को अंदर लेने के लिए हमेशा अपना दरवाज़ा खुला रखता है। व्हेन एवर इट इज़ फाउंड, जब कभी भी ये मिलता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इट कैन सॉल्व, इससे सॉल्व हो सकता है, या ये जो पूरी प्रोसेस है वो सॉल्व कर सकती है मैनी ऑफ आवर नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स। मेरे ख्याल से अच्छे से आपको लर्न हो गया होगा। चलिए इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है।